प्यारे बच्चों, क्लास 11th के प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ हमने सीखा कि यूनिट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स एंड अदर ड्राइव्ड यूनिट्स। और इसके बाद भी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को मैंने आपको बताया था और वो यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने आपको बताई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखिए फिजिक्स में मेनली तो दो कैटेगरी में यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, बट ये ना तो बेस यूनिट्स में है, ना तो बेस फिजिकल क्वांटिटी है और ना ये ड्राइव्ड यूनिट्स वाली फिजिकल क्वांटिटी है। इनको अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में आगे इनका रिक्वायरमेंट होगा, इन दो फिजिकल क्वांटिटी और इनकी यूनिट्स का। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट प्लेन एंगल। तो सपोज दिस इज अ सर्किल, ये सर्किल है और सर्किल के इस पार्ट को हम बोल देते हैं सरकमफ्रेंस। दिस इज सरकमफ्रेंस और इसका जो सेंटर होगा यहाँ उसको बोल देते हैं हम O। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल और रेडियस को R से डिनोट करते हैं, इसको बोल देते हैं हम रेडियस। और इस पार इस सरकमफ्रेंस के किसी एक छोटे पार्ट को, मैंने ये बहुत छोटा सा पार्ट लिया, इस पार्ट को बोल देते हैं हम आर्क। और सपोज दिस आर्क इज डेल्टा एस, दिस आर्क इज डेल्टा एस। तो ये जो यहाँ पर इस एंगल सबटेंड करेगा और इफ दिस इज डेल्टा एस सो आई विल राइट दिस डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा विल प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल डेल्टा थीटा is defined as the arc upon radius. So what is arc? Delta s. And what is radius? R. So delta theta equals delta s divided by R. So this is the relation. Next unit. So unit of angle is radian. Unit of angle is radian and it is denoted by RAD। और इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल सी। मान लीजिए मैं बात करूं फुल सरकमफ्रेंस और इस पूरी सरकमफ्रेंस यहाँ से, और यदि मैं इस तरह से मूव कर जाऊं तो ये तो डेल्टा थीटा होगा। द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा थीटा विल बी 2 पाई एंड 2 पाई रेडियन। तो रेडियन के लिए या तो मैं इसको लिख सकता हूं रेडियन, इस तरह से लिख सकता हूं, या मैं इसके लिए सिंबल होता है ये स्मॉल सी ऊपर यहाँ सी। सो दैट इज ऑल्सो फॉर रेडियन। या फिर मैं कुछ भी ना लिखूं तो तब भी इसको रेडियन बोलेंगे हम। तो आगे हम रेडियन के लिए ना तो ऐसा लिखेंगे ना ये लिखेंगे, तो तब भी क्या समझा जाना चाहिए, इसका यूनिट क्या है यदि एंगल को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। सो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस डेल्टा थीटा? दिस शुड रेडियन। तो रिमेंबर इट, यूनिट इज रेडियन। नेक्स्ट, इस पूरे सरकमफ्रेंस को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस पार्ट को, इस एंगल को यहां से यहां तक, ये टोटल जो एंगल होता है यहां से यहां तक, इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उस एक पार्ट को बोलते हैं डिग्री। सो डिग्री इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल। सो डिग्री इज अनदर यूनिट for angle. So what should relation between degree and radian? So 360 degree total 360 और यदि रेडियन की टर्म में देखें तो 2 पाई रेडियन। So 360 degree equals 2 पाई रेडियन। So this is the relation between degree and radian। relation between degree
एंड रेडियन। तो अब इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक न्यूमेरिकल लेता हूं, एंड दैट न्यूमेरिकल इज your problem. Calculate the angle of 1 degree, 1 minute and 1 second in radians, and these minute and second are also the unit of angle. और इनमें क्या रिलेशन होता है? 1 degree equal 60 minutes, remember it is minutes, and 1 minute equal 60 second. So minute and seconds are also the unit of angle. तो यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट कराया 1 डिग्री को रेडियन में, 1 मिनट को रेडियन में, 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कराया है। तो इनको मैं कन्वर्ट करना, फर्स्ट आई एम टेकिंग पार्ट 1, ए पार्ट। सो 1 डिग्री, सो आई हैव दिस रिलेशन 360 डिग्री इक्वल्स 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। So what will be 1 degree? 1 degree equals divided by 360. So 2 pi divided by 360 radians. So 2 upon 360 becomes 1 upon 180. So pi, value of pi, you know the value of pi, 3.14 or 22/7, and divided by this is 180 radian. And if you divide this by 180, then you will get 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. So this is these are radians in 1 degree. Next B part is 1 minute. So next I have to convert this 1 minute into radians. So I have already converted this 1 degree into radians. Then what is the relation between degree and minute? So 60 minutes equals 1 degree. 60 minutes equals 1 degree. So 1 minute equals 1 upon 60 degree. और डिग्री को अभी मैंने 1 डिग्री को कन्वर्ट किया है रेडियन में. So 1 degree equals the radians. So this value of radian 1.745 into 10 to the power minus 2 or divided by 60, and this will convert into radians. So 1 minute equals, if you divide by 60, so if you divide by 6, you can divide by 6 into 10 to the power 3, or I can write this 17 point, I can write this 17 point and 10 to the power minus 4 radian. And 1 equals, और जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.91 into 10 to the power minus 4 radian. So this is 1 minute equals these radians. Next C part is 1 second. 1 second को कन्वर्ट करना रेडियंस में. So this is your homework. कर सकते हो अब तो बच्चों इस रिलेशन का यूज करके. देखिए 60 सेकंड्स में 1 मिनट, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स, और 1 मिनट में अभी यहाँ हमने किया ही हुआ है, तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो ये रेडियन में. तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आज का होमवर्क. नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड एंगल. सो आई एम टेकिंग सम सॉलिड स्फीयर. सो दिस इज सॉलिड स्फीयर. Assume this is solid sphere, not circle. तो एक स्फीयर है, जैसे एक बॉल होता है, तो उस बॉल का एक सेंटर है और उस बॉल पर मैंने कुछ एरिया लिया. ये मैंने उस पर कुछ एरिया लिया. एक बॉल है, बॉल पर हम कोई एरिया ले सकते हैं, और उस एरिया को मैंने ज्वाइन कराया यहां पर, ये इसके सेंटर पर. सो दिस विल एरिया, एंड आई एम टेकिंग दिस एरिया इज डेल्टा ए. तो ये एरिया जो यहाँ एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओमेगा. तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज डेल्टा ओमेगा. इट इज द रेशो ऑफ
एरिया जिसने यहाँ ये एंगल सबटेंड किया है उसका वैल्यू. सो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर. सो रेडियस इज आर, if this radius is r, so radius square. So this is a solid angle, and unit for this solid angle is steradian. Steradian, and it denoted by SR. And for whole sphere, the value of delta omega is 4 pi. Or you can calculate also this value. So what will the whole area, if this is sphere, so whole area is 4 pi r square. This delta A becomes 4 pi r square, and divided by this r square. So r square cancels this r square, and then this delta omega equals 4 pi. तो पूरे स्फीयर के लिए, कोई पूछे पूरे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता, सो इट इज 4 पाई. रिमेंबर इट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कन्वर्जन जो भी पहले मैंने लिए कन्वर्जन और ये वैल्यू कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखने की कोशिश करना कि याद रह जाएं आपके. ओके.